केवल सौदामिंद ने ही जन्म लिया है उनका अभिषेक करने का। वह जीव कितना महत्कारी नहीं है। और आज तुम भरत क्षेत्र के अंदर भगवान का अभिषेक करते हो, किस विधि से करते हो, करने लायक हो या न हो, वो भगवान का अभिषेक कर लेते हो। देखो, भगवान का अभिषेक वही जीव करने का अधिकारी होता है जो पवित्रता से पवित्र हो, मुखारविंद से पवित्र हो, नेत्रों से पवित्र हो, अपने इंद्रियों से भी पवित्र हो, माने हर प्रकार से पवित्रता चाहता है। वही भगवान का अभिषेक करने लायक जीव पैदा होता है। क्योंकि जब भगवान ने जन्म लिया वो तो कहाँ है, किस नगर में पैदा हुए, सौधर्मिंदी करने का अधिकारी बनता है। लेकिन कल्पना करते हुए हम हर जिनालय में हमने ये विधि विधान बांधा है। लेकिन कैसा विधि विधान बांध लिया है, नियम ले लिया है कि हम भगवान का अभिषेक करेंगे, उनके बिना कुछ नहीं कर सकते हैं। तो बंधुओं, पहले अपने अंदर ये सोचो, अपने अंदर ये विचार करो कि मैं उस पद लायक हूं कि नहीं हूं। मनुष्य गति में जन्म तो ले लिया है, समझो, अपना ध्यान इस लगाओ कि मेरा पात इन लायक है कि नहीं है। यदि मेरे पात्र में खोट है तो मैं अभिषेक करने का अधिकारी नहीं होता हूं। पूजा मात्र अलग है, लेकिन अभिषेक वही जीव है जिसके अंदर कोई खोट ना हो। वो कितना महान जीव होना चाहिए, कितना महान होना चाहिए, हर बात से पाक साफ होना चाहिए। करते हैं मनुष्य सबसे किस तरह आज भरत क्षेत्र में भगवान का अभिषेक करते हैं, हर मनुष्य देख रहे हैं। सोचो, हर मनुष्य अभिषेक करते हैं, लेकिन विधि विधान कुछ नहीं है। नियम ले लिया, नियम दे दिया कि इस लायक है कि नहीं है, पात्र है कि नहीं है। देखो, सिंगनी का दूध सोने के पात्र में ही रुकता है, किसी पात्र में नहीं रुकता है। जब सिंगनी का दूध सोने के पात्र में रुक सकता है, किसी पात्र में नहीं रुकता, तो भगवान का अभिषेक करने वाला पात्र कितना पवित्र होता है, कितना पवित्र होना चाहिए। हर प्रकार से पाक साफ होना चाहिए, वाणी से, नेत्र से, गुणों से, हर प्रकार। अपने क्रिया से करते हैं मनुष्य, अभिषेक करते हैं, लाइन लगाकर करते हैं। लेकिन ये अपने शास्त्रों के अध्ययन से ज्ञान लगाइए कि भगवान का अभिषेक इंद्रों ने लाइन लगाकर नहीं किया है। केवल 2 इंद्र ही ऐसे पैदा हुए जिन्होंने भगवान के जितने जन्म, उनका अभिषेक उन्हीं ने किया है। कितना भाग जीव है उस इंद्र का। इसलिए तुम भी इतने भाग्यशाली बनो, इतने उत्तम बनो कि हम इस पर्याय में इतना पवित्र बनेंगे तो भगवान का अभिषेक करेंगे पात्रता के अनुसार। यदि आपकी पात्रता नहीं है तो क्या आप भगवान का अभिषेक करते हो, लेकिन करने लायक नहीं हो। और आज क्या है,
हर मनुष्य, खोटा भी व्यक्ति भी मनुष्य का भगवान का अभिषेक कर लेता है, वही गिरता है। वो सोचे कि हमें पुण्य मिल जाएगा, हमें लाभ मिल जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। आज क्यों एक भर क्षेत्र में मनुष्य गिरते चले जा रहे, आपत्तियों से गिरते चले जा रहे, क्योंकि उनको अपनी पात्रता का पता ना होते हुए जिनाला में प्रवेश कर जाते हैं और भगवान का पूजन कर लेते हैं। भगवान का पूजन करने वाला वही जीव होता है जो पवित्रता के साथ रहता है, हर पाक से पवित्र होता है। तभी हम पूजन करते हैं, जब ही उनके गुण हमारे अंदर विराजमान होते हैं, कमल रूपी आसन पर विराजमान हो जाते हैं। अन्यथा जब हमारा खोट, हमारा पुद्गल पवित्र न होने के कारण हम पूजन के भी अधिकारी नहीं होते। समझिए, देखो बंधुओं, जब तक कि अपनी पुद्गल को तुमने खोटों से दूर नहीं किया, तो ये खोट तुम्हें सफल नहीं बना सकती है, ये असफल जाएगी, ये नीचे की ओर ले जाएगी खोट। तो आज क्या है, मनुष्य जब इस पुद्गल को छोड़ देता है, अन्य गतियों में जब जीव जाता है, तो इसको महान गति नहीं मिलती है, अच्छी गति नहीं मिलती है। कैसी गति मिलती है? जिसमें कई बार जन्म ले लेता है। यह वह जन्म लेता है तो हमेशा के लिए दुखी रहता है, क्षुद्राओं से तृप्त नहीं होता है। इस तरह से उन पर्यायों में ही जीव चला जाता है। सोचो, पहले जीव कहाँ जाता था? सीधा स्वर्गों में जाता था। अब जीव कहाँ जाता है ये पता नहीं, कहाँ जाता है, किस पर्याय में चला जाता है, कोई पता नहीं। इसलिए हर बात से समझो तुम। पहले इतने औषधालय नहीं खुले हुए थे जितने औषधालय अब खुल चुके हैं। कितने पहले इतने रोग पैदा नहीं थे जितने अब रोग पैदा हो गए। समझो, पहले इतने रोग नहीं थे जितने रोग अब पैदा हो गए। क्यों हो गए? हमने मर्यादा का उल्लंघन करते हुए जिनालय में जाकर भगवान का आपसे पूजन किया। मेरा पुद्गल कैसा है मुझको स्वयं देख रहा हूँ। मेरा पुद्गल करने लायक नहीं है, लेकिन मैं अभिषेक करने में इतना बड़ा बन जाता हूँ। क्या है? क्योंकि आज मर्यादा का उल्लंघन हो गया है। समझो, जब मर्यादा नहीं है तो धर्म कहाँ है, भगवान कहाँ है? ये तो पत्थर की मूर्तियां हैं, इनका अभिषेक करने से होता क्या है? इनको भगवान मानते ना तो ये पत्थर की मूर्तियां नहीं होती। समझो, ये भगवान के रूप माने जाते। उसी प्रकार से हम भगवान का अभिषेक करते, जो क्रिया से होता है, करने लायक होता है, उसको करते। समझो, हम यदि हम इस रास्ते पर चलेंगे तो हमारी पर्याय में फर्क पड़ जाएगा। हमारी पर्याय अच्छे रास्ते की ओर जाएगी। बंधु, तुम सोचते विचारते अपने लिए नहीं हो, है ना? देखा देखी में धर्म करते हो। देखो, हमेशा अपने से डर कर रहो, दूसरे से डर कर नहीं रहना है। अपने से डर कर रहो कि हमसे कोई गलती ना हो जाए, हमारे पैसे कोई जीव की हिंसा ना हो जाए, हमारी वाणी से हिंसक वाणी ना निकल जाए। समझिए, हमारे हाथ गलत रास्ते पर न चले जाए,
हमारे नेत्र गलत रास्ते पर न चले जाए। हमें हर चीज से डरना है। यदि तुमने हर चीज का भय खाया तो पवित्रता तुम्हारे अंदर स्वयं छलक जाएगी। समझो, देखो पुद्गल में जितने अंग होते हैं वह सब गलत हो जाते हैं। नेत्र भी गलत हो जाते हैं, कान भी गलत हो जाते हैं, वाणी भी गलत हो जाती है, हाथ भी गलत हो जाता है, पेट भी गलत हो जाता है। ये पेट का गड्ढा कभी नहीं भरता है। पहले जरा की क्षुधा में ये पेट भर जाता था, अब तो दिन भर रात दिन खाते जाओ तो पेट भरपूर नहीं होता है। गड्ढा का खाली के खाली होते, कोटे के कोटे बिला जाते हैं और गड्ढा जहाँ का तहाँ खाली रहता है। समझो बंधु, सही में हर बात को झांक कर देखो ना। यदि तुम झांकते नहीं हो, अपने को नहीं देख रहे हो, अपने से डर नहीं खा रहे हो, अपने से तुम भय नहीं खा रहे हो कि मेरा क्या होगा। जिन मनुष्यों ने अपने से भय नहीं खाया वह मनुष्यता में जन्म तो जरूर लिया है, लेकिन राक्षस अवस्था में पैदा हुए हैं। क्योंकि राक्षस अपने को नहीं जानता है, मनमानी करता है। क्योंकि राक्षस है तो तुमने उस वर्ण को पहन लिया है, राक्षस वर्ण को पहन लिया है, उसी रास्ते पर आज तुम लोग चल रहे हो। इसलिए तुम्हें धर्म मिलना बहुत मुश्किल है। और आज गृहस्थ का जीवन चारों तरफ चकोरों से देखो तो कितने कीचड़ में भेड़ा हुआ है कि छूट नहीं पा रहा है। समझो बंधु, अपने की पहचान तुम भूल गए हो। जो मनुष्य अपने की पहचान भूल गया है, इससे क्या बड़ी भूल हो सकती है? कितनी बड़ी भूल हो सकती है? उसको समय है कहां अपने पहचान करने की। क्यों? पहले एक जीव कमाई करता था और सारा परिवार खाता था, और आज जितने परिवार में सदस्य हैं, बचपन से लेके छोटे से लेके बूढ़े तक सब करते हैं, उसके बाद भी पूर्ण नहीं होता है। इस बात को समझो ना कि ऐसा क्यों है। क्योंकि अब भक्षण होने लगा है। अब हमारा इंद्रियों का भक्षण, इंद्रियां भक्षण कर रही हैं। हम क्षुधा में तृप्त नहीं हो पा रहे। समझिए, पहले मनुष्य 3 गिलास में क्षुधा तृप्त कर लेता था, इससे ज्यादा नहीं लेता था। कितने बलशाली, कितने लंबे चौड़े मनुष्य होते थे और 3 गिलास में अपना पेट भर लेते थे। और आज थाली थाली सब उठ जाते हैं और पेट पूरा नहीं होता है। समझो, एक दूसरे देखने वाले देख कर रह जाते हैं, यह कितना खा गया जी है, जब भी ये खाने में लगा हुआ है। क्योंकि अब चारों तरफ से, पहले इतना खाने से भस्मासुर लोग बोलते थे कि इसको भस्मासुर लग गया है, इसको बीमारी हो गई है, इसका इलाज होना चाहिए। अब तो इतने भस्मासुर हैं तो मैं कह सकता हूँ कितना खाते हैं। समझो, यदि व्रत ले लेते हैं, उपवास ले लेते हैं, चतुर्दशी का, अष्टमदशी का और भी रत्नत्रय हैं, इनका पूजन करता है, उपवास करते हैं मनुष्य का या व्रत करते हैं, तो क्या है, उपवास करते हैं माने खाना छोड़ दिया मैंने, लेकिन फल फलाई को मावा को ले लिया। इतना ले लिया कि महीने का पूर्ण भी एक बार में पूर्ण नहीं हो पाया। महीने में जितना खाता था उसने एक दिन में पूर्ण कर लिया। सोचो, उससे उसने पेट भरा।
कितना भस्मासुर है। इस सारे हर मनुष्य को भस्मीसुर तो लग गए। समझिए, हर बात से समझो कि हमने जैन कुल में जन्म लिया, देवादेव अरुणदेव का पूजन करता हूँ, अभिषेक करता हूँ, और मेरी शरीर के अंदर भस्मासुर की क्रिया चल रही। हम कितना भोजन कर ले, स्वयं ध्यान लगा नहीं, हम इस तरह से चलेंगे जिससे हमारी इंद्री भस्मासुर न बन पाए। समझो, आज कितना लोग खाते हैं कि घर में सदस्य बना दे सुबह से मध्यांतर हो जाता है और उनके घर की पूर्ति नहीं होती है। कितना खा गए, क्योंकि अब चारों तरफ हर क्षेत्र के अंदर भस्मासुर पैदा हो गए, इसके अलावा कोई नहीं है। अब भस्मासुर का रोग कैसे ठीक हो सकता है? क्योंकि उसको जिनालय में भगवान की पहचान करनी नहीं है। जब अपनी नहीं कर पाई उसने पहचान, अपने गुणों की पहचान नहीं कर पाई, अपनी बीमारी की पहचान नहीं कर पाई, तो वह भगवान की पहचान क्या करेगा? समझिए, कोई पहचान नहीं है उसे, भगवान की कोई पहचान नहीं है। भगवान को तो गंगा जल से ढालता है और पूजन करता है, इस थाली से उस थाली की तरफ चला के चला जाता है। वो आज इतना भार पड़ता है, इतना भार पड़ता है कि हे भगवान, यह पूजन कहाँ से आ गई, ये अभिषेक कहाँ से आया? मनुष्य इतने जल्दी करता है, इतने जल्दी करता है कि हो सकता है कि सारा क्रिया 1 घंटे के अंदर सब होकर घर चला जाता है मन।